हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। वैसे मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। सुनने में आ रहा है कि 15 तारीख को इसका फॉर्म जो है आने की उम्मीद है। और भर्ती बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि पहले जो है एसआई की वैकेंसी आएगी, उसके बाद फिर कांस्टेबल की आएगी। तो 15 जून को आने की उम्मीद है। 15 जून तक एसआई की एक आध 2 दिन आगे पीछे, भाई 2-4 दिन आगे पीछे होता रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको तैयारी अपनी कैसे करनी है अच्छी तरीके से। अपनी तैयारी आप जारी रखे रहिए। जो वर्दी के दीवाने हैं वो अपनी तैयारी जारी एकदम रखें। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो फ़िलहाल साथ में भी देखते रहें। यूपीएसआई के लिए मेनली आपको 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। एक हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स। उसके बाद बचा जीएस। तो जीएस पहले आपको 3 सब्जेक्ट पे कवर करना है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स। इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें क्योंकि यही आपका स्कोर बढ़ाएगी। इसको आप अच्छे से करेंगे तो उसके बाद रह जाएगा जीएस। जीएस फिर आप उसको दीजिए टाइम, क्योंकि जीएस में जितना भी पढ़ो कम ही लगता है। तो आप ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि आपका स्कोर अच्छा खासा बनने लगे। और जो है मैथ्स में आप अपना कैलकुलेशन पे अच्छे से ध्यान दीजिए। आप देखे होंगे आज एनटीपीसी के पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे। कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मैथ को अच्छी तरीके से एकदम पूरा चीज़ें लेवल तक का पढ़ जाना, ताकि कितना भी हार्ड आएगा, ऐसे भी हाई मैथ्स आप कर लें। आपका प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। और रिवीजन, आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी स्पीड बेहतर होगी और उतना आपका स्कोर अच्छा बनता जाएगा। शुरुआत में मानते हैं शुरुआत में स्कोर कम आएगा, फिर धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपका रिवीजन होता जाएगा, प्रैक्टिस होती जाएगी, चीज़ों को बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो एनालिसिस उसका करेंगे प्रैक्टिस का, तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो भाई नंबर यहाँ से यहाँ जाएगा नंबर। आप देख लेना करके। अभी मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, एक दिन दिया था तो ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे, तो इसकी वजह से अभी मॉक टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि 1-1.5 महीने में घर पे रहा तो उतनी अच्छी तैयारी एकदम से बंद थी। तो अब जो है अभी थोड़ा सा कुछ चीज़ें कवर करना बाकी है। पहले 3 चीज़ों पे पकड़ मैं भी अच्छे से बना लूँ। अभी हिंदी रिवीजन करना बाकी है। एनटीपीसी का पेपर कल है मेरा, 6 तारीख को। कल पेपर देने के बाद उसके बाद फिर मैं यूपीएसआई में लग जाऊंगा अच्छी तरीके से। हिंदी, रीजनिंग, मैथ तीनों पहले स्ट्रॉन्ग करूँगा। उसके बाद फिर जीएस में पॉलिटी और मूल विधि। पॉलिटी, मूल विधि और पॉलिटी सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। चाहें तो आप महेश वर्डवाल से पढ़ सकते हैं, उसकी बुक से, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो महेश वर्डवाल का वीडियो करवा रखे हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं पॉलिटी। लेकिन अच्छे से स्ट्रॉन्ग आपको रखना है, मूल विधि भी रखना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पॉलिटी से ही आते हैं। मूल विधि से आते हैं उससे भी, बट आपको फोकस ज़्यादा पॉलिटी पे रखना है। उसके बाद और बचा जीएस। तो जीएस में जो और पार्ट हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब भी कुछ टॉपिक्स हैं। और जीके जीएस में जैसे छोटे छोटे टॉपिक जैसे मानवाधिकार, जीएसटी, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये सब तो आपको अच्छे से पूरा एकदम रट जाना है। चाहे आप जहाँ से पढ़ें, चाहे आप एग्ज़ामपुर से पढ़ें, चाहे आप मोदी जीएस स्टडीज़ पढ़ें, चाहे आप किस ज्ञान आरबीएल से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें। लेकिन भाई इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। यूपीएसआई में सुनने में आ रहा है कि करीब 15 लाख के करीब फॉर्म पड़ेगा, और कांस्टेबल सुनने में आ रहा है कि 35 लाख के करीब फॉर्म पड़ेगा। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। तो आप अच्छे से अगर तैयारी नहीं करेंगे सीरियस होके कि हमको वर्दी चाहिए ही चाहिए, तो भाई आप सिलेक्शन नहीं ले पाएँ, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि अभी 60,244 में जो बच्चे छटे हैं भाई, वो तो पूरा एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे। तो इसके लिए आप अच्छे से मेहनत करिए भाई, एकदम सीरियस होकर लग जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया चलाना ज़्यादा चलाइए, हम ये नहीं करेंगे एकदम से बंद कर दीजिए। आप चलाइए, एक लिमिट में चलाइए। एक उसमें डिजिटल वेलबींग के नाम से वो ऐप आता है,
उस पर आप टाइमर लगा दीजिए, हमें इतना मिनट से ज़्यादा नहीं चलाना, बस उतना मिनट, उसके बाद नहीं चलाना आप। उसके बाद क्या करेंगे, शादी ब्याह जो भी चीज़ें हैं हर जगह जाना बंद है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। क्योंकि भाई उम्र जैसे जैसे बीत रही है ना, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा। ये बात सभी के लिए नहीं है, ये बात ज़्यादातर बच्चों के लिए है। क्योंकि भाई हमें मिडिल क्लास से आते हैं, हमारे घर में क्या है, कमाने वाले नहीं होते हैं, या होते हैं बहुत कम होते हैं, इनकम के सोर्स नहीं होते। तो हमें अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, ठीक। तो तैयारी करते रहिए दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।